स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे बेसिक मैथ का वो जो सीरीज चला रहे हैं उसमें बेसिक मैथ का ये सेकेंड क्लास है। इस वीडियो में देखेंगे विभाज्यता का नियम है ना, यानी कौन सी संख्या किससे कटेगा वो सबको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इससे पहले का वीडियो में नंबर समझा दिए थे, नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज समझ लेते हैं विभाज्यता, यानी कैसे हम जान जाएंगे कितना बड़ा संख्या रहे, कितना बड़ा नंबर रहे, कितना लंबा संख्या, कितना बड़ा संख्या रहे, हम कैसे जान जाएंगे कि वो कितना से कटेगा, है ना। कहाँ कहाँ पे ये काम आएगा, तो ये देखिए काटने के लिए तो काम आता ही है। जहाँ पे जैसे इस तरह से कुछ रहता है तो यहाँ काटना पड़ता है, डिवाइड में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है तो काटना पड़ता है, यहाँ काम आता है। एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो ये हर जगह पे आपको ये काम आएगा। ये काटने वाला तरीका है ना, कौन सी संख्या किससे कटेगी, किससे भाग जाएगा। यहाँ तक कि जोड़ घटाव भी काम आता है। भिन्न वाला जोड़ घटाव में एलसीएम निकालना पड़ता है, तो एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, काट रहे हैं। हर जगह हमको यहाँ इस चीज़ को जानना होगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगा, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे आज, कौन सी संख्या किससे कटेगा, हम कैसे देख के जानेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके जाएंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 से अगर कोई संख्या है, हमको 2 से काटना है, हम कैसे जानेंगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए 2 से काटने का तरीका है कि अगर जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का अंत में अगर देखिए संख्या का अंत में सम संख्या हो, सम संख्या, ध्यान से देखिए सम संख्या हो, अगर संख्या जो भी है उसके अंत में माने लास्ट में सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगा। सम संख्या किसको कहते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी रहे लास्ट में, है ना। शुरू में कुछ रहे कोई मतलब नहीं, लास्ट में खाली ये 5 में से कोई चीज़ भेटा गया तो उसको खजाक से 2 से काट देना है। ठीक है, जैसे इधर 1, 7, 3, 5 कुछ है, इधर लास्ट में अगर 2 रह गया या 4 रह गया या 8 रह गया, 6 रह गया, कुछ रह गया लास्ट में, ये 4 5 में से कोई, यानी कि सम संख्या। तो लास्ट में अगर सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। काटते हैं, 2 8 16, 16 17 था तो एक तो आगे चल गया तो ये हो गया 13, तो 2 6 12, 6 बार में कटेगा, 2 6 12, फिर से 13 है मतलब एक बच गया, आगे बढ़ गया, 2 7 14, फिर एक बचा, आगे बढ़ गया, 2 9 18, तो ये कट गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लास्ट का संख्या देखिएगा सम संख्या रहे तो 2 से काट दीजिए बेझिझक, वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं 3 से। 3 से अगर हमको काटना है किसी संख्या को, 3 से कटेगा कि नहीं कैसे जानेंगे, तो अंकों का जोड़, इसमें क्या करेंगे, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए डिफिनेशन से क्या मतलब है, बस समझने के लिए थोड़ा शॉर्ट में कुछ लिख दे रहे हैं ताकि याद रहेगा। ठीक है, 3 से काटने के लिए हमको देखना होगा अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित माने 3 का पहाड़ा में आ जाएगा, अंकों का योग जो आएगा वो 3 का पहाड़ से कट गया तो बाकी सब संख्या 3 से कट जाएगा। कैसे, क्या अंकों का योग समझते हैं। जैसे है 1 7 3 5 2 5, इस तरह से कोई संख्या है। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। जो अंक दिख रहा है ना, ये सब अंक देखिए, टोटल ये सब पूरा को मिला के अगर कहें तो संख्या कहते हैं इसको। ये क्या है, संख्या। और इसमें एक एक ठोका बात करें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये सब क्या है, अंक है। ठीक है, क्या है, अंक है। तो अंकों का जोड़, सबको अंकों को जोड़ते हैं। देखिए 5 और 2 7 हो गया, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 और 1 23, 23 आया अंकों का जोड़ इसका। अब 23 देखिए तो 6 का पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में 23 नहीं आता है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये अंकों को जोड़ेंगे, 3 का पहाड़ा से वो कटेगा तो इसको काट देंगे, नहीं तो नहीं कटता, नहीं कटेगा। ठीक, देखिए अब ये तो नहीं काटा तो कुछ इसको बदल देते हैं। चलिए एक आध 2 संख्या हटा देते हैं, 5 3 8, हाँ ये 2 हटा दिया। अब जोड़िए तो 3 5, देखिए 3 + 5 + 2 + 5 जोड़िए, 3 5 8 2 10 और 5 15, 15 हुआ।
15 3 का पहाड़ा में आता है, 3 से 15 कटता है, 3 5 15, 5 बार में, मतलब 3 का पहाड़ा में इसका जोड़ जो अंकों का जोड़ जो है, अंकों का योग वो 3 से कट गया। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। आप काट के देखिए, 3 1 3, 3 1 3, 2 गया 22 हुआ, 3 7 21, एक जाके यहाँ 15 हुआ, 3 5 15। तो इस तरह से हम जान गए कि कब 2 से कटेगा, कब 3 से कटेगा। 2 से काटने के लिए लास्ट में सम संख्या, 3 से काटने के लिए सभी अंकों को जोड़ेंगे और उसको देखेंगे 3 से कट रहा है, ठीक है। तो इतना ऐसा लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही करते जोड़ते, ये 5 2 7 5 13 14 15 16, 7 5 12 और 3 15, 15 माने 3 5 15, 3 का पहाड़ा में 15 आता है, मतलब काट दीजिए खचाक से, ठीक। तो 3 से काटने का तरीका। अब देखते हैं 4 से कैसे कटेगा। 4 से अगर कोई चीज़ को हमको काटना है, 4 से 4 से, तो कैसे कटेगा, कैसे जानेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 से काटने के लिए अंतिम का अंत का 2 अंक कटना चाहिए, 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर लास्ट का कोई भी संख्या है उसका लास्ट का है ना, अंत का 2 अंक, क्या 2 अंक अगर 4 से कट गया तो सब कट जाएगा, इधर कुछ और है सब कट जाएगा। अगर 2 अंक कट गया, जैसे देखिए लास्ट में 2 अंक कट गया, मान चलिए ये लास्ट में 24 है, इधर कोन में है कुछ और है, इधर है ना कुछ और है, लास्ट का देखिए 2 अंक, 4 का पहाड़ा में 24 आता है, 4 छक 24, 4 का पहाड़ा में 24 आता है, 4 छक 24, यानी 24 कटा, मैंने लास्ट का 2 कट रहा है, तो 2 चेक कीजिए, बाकी सब कट जाएगा। 2 कटा, इसका मतलब 4 से पूरा कट जाएगा। काटते हैं, देखिए 4 का 4, 3 गया 34 हो गया, कितना 4 8 32, 1 गया यहाँ 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 गया यहाँ ये हो गया 15, 4 तिया 12, 12 3 15, 3 जाके 32 हुआ, 4 8 32 और ये 4 का 4 कट गया। कहने का मतलब क्या है, लास्ट का 2 खाली देखिए, बाकी अगर 2 कट गया 4 से तो सब कट गया है। तो सबको चेक करने से अच्छा है 2 चेक कीजिए, 2 चेक करेंगे। 4 का खाली नियम है, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा। 2 का अलग नियम कि लास्ट में सम रहे कट गया। 3 का अलग नियम कि सभी अंकों को जोड़े, वो अगर 3 से कट गया तो ये अंक भी, ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 4 का है कि लास्ट का 2 को काट के देखें, लास्ट का 2 कटा माने सब कट जाएगा, तो सबको आप शुरू से काट दीजिए, ठीक है। आते हैं अगला 5 से, देखते हैं 5 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा। 1 2 तीसरा नंबर इन है, चौथा नंबर 5 से है। 5 से अगर कोई संख्या को काटना चाहे तो ये एकदम आसान है, जिसका लास्ट में क्या होगा, अंत में लास्ट में अंत 0 या 5, 0 या 5, देखिए 0 या 5 हो तो 5 से काट दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लास्ट में 0 या 5 क्या रहना चाहिए, लास्ट में 0 या 5। देखिए इधर कुछ हो रहा है, 1 3 2 4 कुछ हो इधर रहा है, लास्ट में या तो 0 या क्या होना चाहिए, या 5। लास्ट में 5 या लास्ट में 0, तो वो 5 से कट जाएगा, ठीक। बस देख के जान जाएंगे, लास्ट में 0 देखेंगे 5 से काट दीजिए, लास्ट में 5 देखें तो भी 5 से काट दीजिए, कट जाएगा। दोनों सिचुएशन में 5 से कट जाएगा। काट के देखते हैं इसको, 5 या 15, 2 गया 23 हुआ, 5 चौके 20, 3 गया 32 हुआ, 5 छक 30, 2 गया 24 हुआ, 5 चौके 20, 4 गया 80, 5 8 40, 40 हुआ, 5 8 40, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी काट देते हैं। 5 7 35, 36 है, 2 गया 28 हुआ, 5 5 25, 3 गया 34, 5 छक 30, 4 गया 5 45, कट गया। लास्ट में 0 5 रहे तो क्या करेंगे, काट देंगे और कुछ नहीं, 5 से काट देंगे। 6 से देखते हैं, 6 से अगर काटना चाहे किसी संख्या को तो कैसे काटेंगे। 6 से काटना हो तो क्या करेंगे, 6 का कोई अपना तरीका नहीं होता है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित, देखिए 2 और 3 दोनों से अगर वो विभाजित हो गया, माने 2 और 3 दोनों से कट गया तो समझिए वो 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 6 का कोई अपना तरीका नहीं चेक करने का। 6 2 और 3 के भरोसे रहता है कि 2 से कटा 3 से कटा, माने कि 2 या 6 होता है तो हम उसको काट सकते हैं, माने 6 से भी कट जाएगा है। 2 से कटा 3 से कटा तो 6 से काटेगा। जैसे कुल में लिखिए, इधर लास्ट में सम संख्या लगा दीजिए तो 2 से कटेगा, 4 है माने 2 से कटेगा। और 3 से काटने के लिए क्या बोले, जोड़िए 5 4 9, 9 और 7 16,
16 3 का पहाड़ा में नहीं आता है तो नहीं कटेगा, तो एक यहाँ लगा देते हैं 17, यहाँ 2 लगा देते हैं ना, एक बार 18 कर देते। चलिए देखिए 5 4 9 9 7 और 2 9 9 9 18 18 आ रहा है, माने 3 से कट जाएगा, 3 6 18, और लास्ट में सम है इसलिए 2 से भी कट जाएगा। तो ये वाला संख्या जो है 2 से भी कटने जैसा है, 3 से भी कटने जैसा है, तो 2 और 3 से ना काट कर हम इसको 6 से काट सकते हैं। 6 चौके 24, 25 26 27, 3 या 35 हुआ, 6 25 30, 30 5 जाके यहाँ 54 हुआ, 6 9 54, काट दिए 3 से। अब कहिएगा जब 2 और 3 से कटिए रहा था तो कहाँ जरूरी 6 से काटने का, तो देखिए 2 और 3 से कट रहा था तो हम यहाँ पे 6 से इसलिए काटे। देखिए कोई भी संख्या है उसको अगर काटना है ना, जैसे 16 है, 8 है, जितना बड़ा अंक से काटिएगा, जितना बड़ा अंक से काटिएगा उतना जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, उतना जल्दी हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे। छोटा छोटा नंबर से काटते रहिएगा तो लंबा होगा, समय की बर्बादी होगी। तो वही लंबा ना हो, समय की बर्बादी ना हो, इसके लिए हम 2 और 3 से कट 6 से काट सकते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा से बड़ा नंबर से कटे ताकि वो एक बार में 2 बार में हम पूरा ख़त्म कर सकें उसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए ना 16/8 है, ये तो 2 से कट रहा है, तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, इतना लंबा हो गया। यही वाला 16 और 8 को हम ऐसा भी काट सकते थे, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो यहाँ पे एक ही बार में आ गया, यहाँ इतना करना पड़ा, पेज भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो वही बर्बादी को कम करने के लिए बड़ा से बड़ा नंबर में कोशिश करते हैं काटने का। तो 2 और 3 से कट रहा है, दोनों से अगर कट रहा है तो 2 और 3 से ना काट के हम उसको 6 से काट देंगे, ठीक है। चलिए 6 से हो गया, 7 का देखते हैं, 7 को काटने का क्या तरीका है। 7 से काटना है किसी संख्या को, इसमें थोड़ा अलग है, अंत का, लास्ट का, यानी अंतिम एक अंक है ना, अंतिम का एक अंक का दुगुना, 2 गुना, लास्ट का एक अंक को दुगुना कर दीजिए, दुगुना, और उसको घटा देना, दुगुना करके माइनस कर देना है संख्या से, ठीक है, संख्या से माइनस कर देना है। तो इसको ऐसा लिख दे, 2 गुना को बाकी बचे संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है तो घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंतिम का एक अंक देखना है, अंतिम का एक अंक का दुगुना, अंतिम लाने लास्ट, लास्ट का एक अंक लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इसको, लास्ट का एक अंक लेके इसको बोला दुगुना कर, तो दुगुना कर दिया, 18 हो गया। उसको घटा देना, उस 18 को बाकी संख्या से घटा देना, बाकी बचल संख्या, बचल कितना है 242 में 18, 242 बचल है, 18 घटाइए, कितना हो जाएगा, 12 में 8 घटावेंगे, 4 बचेगा, यहाँ 3 में 1 तो 2, और यहाँ कितना है 2। तो जो ये बचा संख्या उसको देखिए कि 7 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको 7 से कटेगा, 7 या 21 22, 7 दूनी 14, कट गया, माने वो कट गया, माने कहने का मतलब ये भी कट जाएगा। 7 3 21 22 23 24 32 व 7 चौका 28 29 30 31 32 7 30 49, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेक करेंगे, लास्ट का एक संख्या को दुगुना कर देंगे और बाकी जितना इधर बच गया उससे उस दुगुने को घटा देंगे, उसके बाद जो संख्या है उसको काट के देखेंगे, पहले वो कट गया तो फिर ये कट जाएगा। तो कहिएगा इतना लंबा करने का क्या ज़रूरत है, तो हाँ थोड़ा सा है, साथ में है कि थोड़ा लंबा जाना पड़ता है, उससे अच्छा आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का सा इससे थोड़ा सा कम होगा, कहेंगे इसको दिमाग में गुना कीजिएगा 9 दूनी 18 और इसको घटाइएगा फटाक से, तो थोड़ा सा इससे छोटा आएगा, तो इसको जल्दी पता चल जाएगा तुरंत कि 7 से कट रहा है कि नहीं, और वो पता चला कि 7 से कट रहा है तो इसको भी आप 7 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 7 से काटने के लिए लास्ट का एक अंक को दुगुना करके बाकी संख्या से घटा दीजिएगा, अगर वो 7 से कटा तो बाकी पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। तो ये रहा 1 से 7 तक का। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। अगला देखते हैं हम 8 से कैसे कटेगा। 8 से काटने के लिए अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए। अंकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
अंतिम अंत का 3 गो अंक, ठीक है, अंत का 3 गो अंक लेना है और लास्ट का है ना, लास्ट का 3 गो अंकों को काटिए, 3 गो अंक कट गया तो बाकी इधर कतनू रहे 10-15 गो अंक रहे सब कट जाएगा, ठीक है। जैसे इधर 1 5 7 8 3 2 7 5 इतना लंबा है, अंतिम का इस तरह से है। चलिए देखिए इतना लंबा संख्या है, हमको काटना है, देखना है कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो 8 से कटेगा कि नहीं उसको देखने के लिए इतना लंबा को काट के देखने का ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट का 3 गो को काटिए। ये 4 के जैसा है, 4 गो में 4 से काटने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 2 गो काट के देखते हैं, लास्ट का 2 गो कट गया तो सब कट गया। उसी तरह इसमें 8 में 3 गो देखना है, बस फर्क इतना है कि इसमें 3 गो को काट के देखना है और 4 वाला में मात्र 2 गो को काट के देखना था, इसमें 3 गो को काट के देखेंगे। तो ये 3 गो काट के देखेंगे 8 से, 8 का 8 8 0 0 8 2 16 ये कट गया। मतलब लास्ट का 3 गो कटा तो सब कट जाएगा, सबको काट देते हैं। देखिए सबको खचाक से काटेंगे, 15 2 8 से काट 8 2 16 हो जाएगा, एक बार जाएगा 8 का 8 8 7 15 7 बच गया तो ये 7 7 77 हो गया, 8 9 72 5 बचा तो 5 और 8 58 हो गया, 8 7 56 57 58 2 गया 23 हो गया, 7 8 2 16 16 4 और 3 7 बचा, 7 3 जाकर 72 8 9 72 7 उसके बाद है। तो देखिए जब भी काटने लगे या भाग देने लगे तो एक अंक को एक साथ मतलब बीच में 2 अंकों को एक साथ नहीं लेना है, ठीक है। एक अंक जैसे 7 यहाँ काटना है हमको और 7 8 से छोट हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में 0 लगा लेंगे तब 2 अंक लेंगे, ठीक है। तब 2 अंक यानी 75 अब तक 8 9 72 फिर 3 बचा ये 38 हो गया, तो 38 8 चौके 32 8 चौके 32 6 बचा है, 6 जाके 61 हुआ, 8 से 56 5 बचा आगे जाके 56 हुआ, 7 8 से 56। तो कितना लंबा संख्या रहे, लास्ट का 3 गो अंकों को काट दीजिए, 3 गो अगर 8 से कट गया तो फिर कोई नहीं बचाएगा सबको कटने से, ठीक है, सब कट जाएगा। अच्छा 8 से अगर समझ में आ गया तो 9 से भी देख लेते हैं। 9 से काटने के लिए 3 के जैसा है ना, 3 का नियम याद कीजिए क्या था, सब अंकों को जोड़ दीजिए, फिर देखिए 3 का पहाड़ा आता है तो वो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह इसमें अंकों का योग कर देना है, अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अंकों का योग माने सभी अंकों को, जो कोई संख्या है, संख्या का चीज़ है, अंकों से बना हुआ है, सभी अंकों को जोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे 9 का पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 9 का पहाड़ा में तो 9 से काट देंगे, 3 का पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से भी काट देंगे। 3 और 9 का एक ही नियम है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 8 15 5 20 7 27। चलिए ये देखिए पहले जोड़ देंगे इस सबको, 7 और 8 15 15 5 20 20 और 7 27 27 आया जोड़ने से, 27 आया, 7 8 5 सबको जोड़ दिया, 7 8 5 7 सब 27 आ गया। तो 27 कटता है 9 से, 9 से कटता है 9 3 27, तो 27 कट रहा है माने सब कट जाएगा, है 27 कट रहा है मतलब सब कट जाएगा। काट के देखिए 9 8 72 6 गया 65 हुआ, 9 7 63 2 गया 27 हुआ, 9 3 27। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है। जितना भी अंक है सब अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे वो 9 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, 9 का पहाड़ा में आ गया माने सब कट जाएगा 9 से। तो 10 का भी देख लेते हैं, 10 से काटना तो जानबे करते होंगे, इसका अंत में क्या होना चाहिए, अंत में 0 होना चाहिए, ठीक है। अंत में 0 हो तो वो 10 से कट जाएगा। इधर कुछ है, कतनो कुछ है, भरल है, कोनो परेशानी नहीं है उससे, लास्ट में 0 होनी चाहिए, ठीक है। अंत में 0 होनी चाहिए, 1 5 7 8 5 9 कोनो रहे, लास्ट में 0। इधर कतनो भरल रहे, लास्ट में 0 है तो 10 से कट जाएगा, 10 से का 10 78 हुआ, 10 7 70 80 हुआ, 10 8 80 10 7 70 10 5 50, खत्म कहानी, ठीक। तो 10 लास्ट में रहे, मान 0 लास्ट में रहे तो वो 10 से कट जाएगा, ये सिंपल सा है। अब 11 से देखते हैं, 11 वाला थोड़ा डेंजर है। 11 से कैसे चेक करेंगे, 11 से चेक कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 11 से चेक करने के लिए सम स्थान के अंक को
सम स्थान के अंक माइनस विषम स्थान के अंक। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक, सम स्थान का अंकों का योग लिखेंगे, योग, और इसका भी अंकों का योग, विषम स्थान का अंकों का योग। उसके बाद इसको घटा देंगे तो वो 11 से विभाजित होनी चाहिए। नहीं, डिफिनेशन बड़ा डेंजर लिख दिया। सम स्थान के अंकों का योग माने जोड़ेंगे और विषम स्थान के अंकों का भी योग यानी जोड़ेंगे। उसके बाद दोनों को घटा देंगे और जितना आएगा उसको देखेंगे कि 11 से विभाजित है कि नहीं। अगर वो 11 से विभाजित है तो पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे 71, 27, 36, 2, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। सम स्थान के संख्याओं का योग है, सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान किसको कहेंगे? दूसरा वाला सम है, पहला फिर दूसरा, दूसरा सम, तीसरा छोड़ के चौथा, पांचवा छोड़ के छठा, फिर सातवां छोड़ के आठवां, तो आठवां ये नहीं। देखिए ये पहला, दूसरा, तो सम स्थान, सम स्थान में 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम स्थान है। तो ये 2 वाला सम स्थान होगा, फिर तीसरा ने चौथा वाला, फिर पांचवा छोड़ छठा वाला, फिर इधर रहता था आठवां, तो इधर था ये नहीं। तो सम स्थान में 1, 7 और 6 आया। 1, 7, 6 जोड़ दीजिए, 7 और 1 8 और 8 और 6 14। ठीक, अब विषम स्थान को जोड़िए। विषम स्थान ऊपर देखिए, पहला में, तीसरा में और यहाँ पहला, तीसरा, उसके बाद ये, फिर ये। देखिए पहला में 7 है, तीसरा नंबर में 2 है, प्लस ये पांचवा नंबर में 3 है, प्लस लास्ट सातवां में 2 है। जोड़िए, 7 तो 2 9, 10 11 12 13 14, 14 आ गया। और इसको फिर क्या बोले, घटाने से, 14 में 14 घटाने से 0। तो जब ऐसा 0 0 क्या हो रहा है, 11 से कटेगा। 0 है तो 0 तो किसी से भी कटेगा, तो 0 या कर देते। चलिए 0 या 11 से विभाजित हो, या तो 0 आया, ऐसा संख्या है जो 11 से कटेगा, तो 0 आ गया माने 11 से कटवे करेगा, तो ये 11 से पूरा आप इसको काट सकते हो। ठीक है, 71, 27, 3, 6, 11 से काट सकते हैं। कैसे काटना, कैसे करना है समझ में आ रहा है ना। एगो जैसे 7 है, एगो छोड़ के अगला 2, 7 और 2 9, फिर एगो छोड़ के अगला 7 2 9 और 3 10 11 12 12, फिर एक छोड़ के अगला 12 और 2 13 14, 14 आया तो उसको लिख लीजिएगा 14। फिर अब दूसरा नंबर वाला, दूसरा में 1, फिर एगो छोड़ के ये, तो 7 8 हुआ, 8 और ये एक छोड़ के 8 6 14, तो 14 फिर से 14 में 14 घटाए 0। मतलब एक को छोड़ के जोड़ना, पहला फिर तीसरा पांचवा सातवां ऐसा, ये फिर अगला बार में दूसरा चौथा छठा आठवां इस तरह। उसके बाद दोनों का जोड़ को घटा देंगे। 0 आया या 11 से कटने जैसा आ गया, 11 आया या 11 दूनी 22 आया, तो कहेंगे कि वो पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे काट के देखते हैं, 11 छक 66, 67 68 69 70 71, 5 बचा, 5 आगे जाके 52 हुआ, 11 चौकी 44, 6 2 8 बचा, 8 जाके 87 हुए, 11 छक 66, 4 और 7 11 बचा, 113 हो गया, 11 9 99, 113 कैसे होगा रे भाई। यहाँ क्या होगा, 11 छक 66 66, 4 11 7 77, देखिए शुरू से काटे, ये गड़बड़ हो जाता। 11 छक 66 66 तो 71 है, तो 5 बचेगा ना, 5 जाके 52, 11 चौकी 44 44, और इधर बच गया कितना 44, 6 बचा 6, और इधर 2 8 8 जाके 87 होते हैं, 7 बार हो, 11 77 77 और 3 80 3, और यहाँ 7, तो 3 और 7 बने 110 बचा, तो 103, 11 9 99 99 100 1, और इधर 3 4 जाके 46, 11 चौकी 44, फिर 2 बचा जाके यहाँ 22, 11 22 कट गया। कहने का मतलब क्या हुआ, एक को छोड़ के एक को जोड़ते जाइए, फिर उसको लास्ट में घटा दीजिए दोनों को, तो वो कट गया। अगर 4 से इससे किससे 11 से, तो बाकी सब भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा 11 का तरीका। अगला देख लेते हैं 12 से। देखिए 12 से काटने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, 12 से काटने का कोई अपना तरीका नहीं है। जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, जो 3 और
4 से कटे, ठीक है। तो जो 3 और 4 से कटे उसको आप 12 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत। जो संख्या 3 से कटेगा और 4 से, अपना तरीका इसका नहीं है, जो संख्या 3 और 4 से कट रहा है तो उसको हम 12 से काट सकते हैं, ठीक है। और 3 से काटने के लिए जानते हैं कहा है तरीका कि सब अंकों को जोड़ के देखेंगे 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। 4 से काटने का तरीका है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए तो सब कट जाएगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 3 से और 4 से जो कटेगा वो 12 से भी कट जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी दे ही देते हैं। कभी 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 लास्ट में 16, 4 जगह 16, देखिए ये एक संख्या देखिए हमको क्या करना है, 12 से काटना है। तो उसके लिए 12 का कोई तरीका नहीं, 12 को नहीं जांच करेंगे। जांच करेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कट जाएगा तो फिर कहेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, उसको जांच करेंगे। तो 4 पहले पता चल जाएगा, इसलिए 4 पहले जांच लेते हैं। 4 में क्या करना है, लास्ट का 2 देखना है। तो लास्ट का 2 16, 4 चौके 16 होता है, माने 4 से कट रहा है। तब 3 से चेक करें। 3 से चेक करने के लिए जोड़ना होगा, 3 2 5, 3 8, 1 9, 9 और 5, 9 और 6 16, 16 9 और 6 15, 15 भी आता है 3 का पहाड़ा में, 3 5 15, माने 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो 3 और 4 ना काट के इसको 12 से काट देते हैं। 12 दूनी 24, 24 तो 6 बचा इधर और 2, 6 2 8 बचा 83 हुआ। 12 12 12 25 12 6 12 25 12 6 12 से 12 6 72, 12 6 72 तो 8 9 10 11, 11 बचा। तो 11 जाके यहाँ 111 हो गया। 12 9 108 होगा, 9 10 11 3 बचेगा, 3 जाके यहाँ 36 होगा, 12 3 36, ठीक है। तो 12 से आप काटने की तरीका समझ गए। 3 और 4 से कटेगा तो वो 12 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हमको लगता है इतना अगर जान जाइएगा 12 तक काटने तो बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। मेन काटने के लिए इतना ही सब अंक का मेन प्रयोग होता है, बाकी का वैसा कुछ खास नियम भी नहीं है ना। बाकी को काट के ही देखना होगा बस। 13 को 14 को तो फिर वही 2 और 7 से कटा तो 14 से कटेगा। 15 से कौन कटेगा, जो 3 और 5 से कटा है ना। 16 से कौन कटेगा, तो जो 4 से कट रहा है वो 16 से कट सकता है, 4 और 4 से। 17 से कटेगा तो 17 से काट के देखना होगा। 18 से कौन कटेगा, तो 2 और 9 से जो कटेगा वो 18 से भी कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कैसे ऐसे बोल रहे हैं, देखिए जैसे 18 किसका पहाड़ा में आता है, 2 9 18, तो जो 2 और 9 से कटेगा ना वो 18 से भी कट जाएगी। जैसे 12 जो है 3 चौके 12 होता है, तो 3 और 4 से कटेगा तो 12 से भी कट गया। या एक और का देखे थे 6 का, 2 और 3 से जो कटा तो 6 से भी कट गया। तो इसी तरह बाकी संख्या में भी होता है, ठीक है। जिसे काट रहे हैं उसका पहाड़ा में जो आता है, जैसे 2 3 6, तो 2 और 3 में कटेगा तो 6 से भी कटेगा वो, है। तो ये 12 तक का नियम हमको लगता है काफ़ी है ये समझने के लिए, काटने के लिए, है ना। ज़्यादातर प्रयोग यहीं तक होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगा, जो कि अभी 12 तक जो समझा है सबको थोड़ा सा याद रखिएगा, ताकि आपको काटने में परेशानी ना हो। काटने का हर जगह मिलेगा, है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर फ्रैक्शन रहेगा, भिन्न रहेगा तब वहीं पे काटना होगा, ऐसा बात नहीं है। कहीं पे भी, चाहे आप अलजेब्रा बना रहे हो या क्षेत्रमिति बना रहे हो, कहीं पे भी डिवाइड में फ्रैक्शन में आ सकता है नंबर, और फ्रैक्शन में जहाँ पे आया वहाँ पे काटने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए ये सब तरीका याद रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, स्टूडेंट थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें, वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा हमारा इस क्लास भी रेगुलर बनेगा, है ना। अभी क्लास थोड़ा सा 2 दिन फिर छूट जाता है ना, लेकिन अब कोशिश करेंगे नहीं छूटेगा, है ना। जैसे आज बता दिए ये भी विभाज्यता, कल भी नहीं छूटता क्लास, लेकिन कल में समस्या क्या हुआ कि पूरा पढ़ा दिए थे कल ही इसको, अब जाके देखे तो मोबाइल पर वीडियो ऑन नहीं किए थे, पूरा बकबका के 1 घंटा। तो कभी कभी हो जाता है वैसे, दिमाग कहाँ न कहाँ, वीडियो को लगता है ऑन कर दिया, चल रहा है, पढ़ा रहे, बाद में देखते हैं तो वीडियो हुआ ही नहीं। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, थोड़ा क्या कीजिए। तो इसीलिए कल वीडियो नहीं दिए थे।
लेकिन अब रेगुलर क्लास होगा। इसके बाद हम सोच रहे हैं अभाज्य गुणनखंड थोड़ा सा बता देंगे। अभाज्य गुणनखंड बताएंगे तो एलसीएम एचसीएफ ये क्लियर हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ क्लियर होगा तो फिर हम भिन्न जोड़ घटाव बता सकते हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीज़ को बस अभी 4-5 क्लास बताएंगे। उसके बाद फिर एकदम बढ़िया से क्वेश्चन सब करेंगे जो कि एग्ज़ाम सब में आता है, चाहे सीटेट हो या जेटेट हो या एसएससी रेलवे हो या आर्मी का हो, तो सभी का क्वेश्चन बैंक है अवेलेबल। कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा स्टूडेंट रह गया तो एक आर्मी का भी रोज़ाना एक ठो वीडियो देते रहेंगे, एक सीटेट का भी देते रहेंगे। सब का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है उसका अलग अलग वीडियो दे, लेकिन स्टूडेंट वैसा रहे तो, है ना। अभी तो कुछ वैसा है नहीं, इसलिए नहीं कह सकते हैं। जैसा स्टूडेंट बढ़ेगा आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, स्टूडेंट बढ़ाने का प्रयास करिए तो सब कुछ होगा, है ना। और अभी तो मैथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए मैथ ही कुछ बेसिक इसका समझ लेते हैं पहले 4-5 क्लास। उसके बाद फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, है ना। रीजनिंग कुछ खास नहीं है, उतना ज़्यादा मैथ इतना नहीं है। बस आपसे सपोर्ट की विनती करते हैं, आपसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। अगर आप सपोर्ट करिएगा तो लोग जैसे जैसे आते रहेंगे, कारवां बनती रहेगी और अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से आपको हमेशा समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।